टॉक स्पीच खबर है जहां पर बेमित्रा में फैक्ट्री में ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया और न्यूज़ 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ब्लास्ट में अब तक एक की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। उन घायलों को रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर सबसे पहले न्यूज़ 24 की टीम पहुंची और प्रशासनिक अमला राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई किलोमीटर तक ये धमाके की आवाज सुनाई दी, कंपन महसूस किया गया और इस बीच जैसे ही ब्लास्ट हुआ था उसके साथ धुएं का गुबार किस तरह से आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। जोरदार धमाका हुआ, कई किलोमीटर तक हलचलें महसूस की गई। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट से फैक्ट्री में तबाही की ये तस्वीर है। ये धमाका कितना जोरदार था। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले हमारी टीम पहुंची, लगातार पल पल की अपडेट वहां से पहुंचा रही है। अब तक प्रशासनिक अमला लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बोरसी में गांव स्थित बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि इस बारूद फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम किया करते हैं। सुबह के वक्त ये हादसा हुआ, इतना बड़ा जोरदार धमाका हुआ। हालांकि सुबह वक्त बहुत कम लोग मौजूद थे। हालांकि मौत की जो पुष्टि हुई है, आपको बता दें कि केवल एक मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि कई लोग घायल हैं जिन्हें रायपुर एडमिट कराया गया है हॉस्पिटल में। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम लगातार पहुंचकर कवरेज में जुटी हुई है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की। हादसे में कई हताहत हुए जो कि वहां पर पड़े हुए थे और स्थानीय लोगों की वजह से बचाव दल की ओर से इन्हें अस्पताल भेजा गया और कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया गया है और घायलों का उपचार जारी है। वहीं तीसरी तस्वीर, बारूद फैक्ट्री में जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त कितना जोरदार धमाका हुआ था और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई थी और जब धमाका हुआ था उसकी हलचल, उसका कंपन भी कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें सामने आई हैं और ब्लास्ट के बाद तबाही की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से तबाही देखने को मिली है। सब कुछ तहस नहस हो गया। और इस बीच तीसरी तस्वीरें, जैसे ही ब्लास्ट हुआ था इस हादसे में कई लोग हताहत हो गए थे, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही तबाही हुई उसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। हालांकि स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन ब्लास्ट के बाद तबाही की तस्वीर आप देख सकते हैं। तबाही किस तरह से देखने को मिली थी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ बेमित्रा में। बेमित्रा के बारूद फैक्ट्री में धमाके में कई लोग जख्मी हो गए हैं। एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कुछ लोगों की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। कुछ लोगों को गंभीर दुर्घटना हुई है, गंभीर चोटें भी आई हैं और जिनको चोट आई है उनको उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि प्रशासन इस घटना में लीपापोती करने का काम कर रहा है। फैक्ट्री संचालन का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। ये बात की अभी तक किसी को जानकारी नहीं कि इस फैक्ट्री कैंपस के अंदर कितने मजदूर काम कर रहे थे और जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी कैसे बता पाएंगे कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोगों का उपचार हो रहा है, कितने लोगों को चोट आई है। और अभी तक फैक्ट्री के मालिक से लेके कोई उनका जवाबदार व्यक्ति यहाँ पहुंचा नहीं है। ग्रामीण जनों में काफी आक्रोश है। इस घटना में प्रशासन जिस हिसाब से चल रही बहुत सुस्त है। अभी तक यहाँ कितने लोग कार्यरत थे उसकी जानकारी नहीं जुटा पाई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो घायल है उनका इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा है। मेकाहारा ले गए लेकिन वहाँ उनको कोई व्यवस्था या सुविधा नहीं दी जा रही है, जो प्रशासन के रूखे व्यवहार को दर्शाता है। और इस फैक्ट्री में जो घटना हुई है दोबारा न हो, इसलिए इस फैक्ट्री में तत्काल कार्रवाई हो और तत्काल इसको बंद किया जाए। और वहीं बेमित्रा में बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में कई घायलों को रायपुर में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे ने। ये सारे वो मजदूर हैं जो कि इसी फैक्ट्री में काम करते हैं और इनका ये पूरा सामान आपको दिखाई दे रहा है
चूँकि ब्लास्ट हुआ है, अब फैक्ट्री बंद है, अब इनके पास काम नहीं है और वैसे भी जो खतरनाक हादसा हुआ है उसके बाद काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा अब ये सब जो है अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय ग्रामीण भी हैं, एक मजदूर भी हैं जो कि इसी फैक्ट्री में रहकर अंदर काम करते हैं। इनके रहने की भी व्यवस्था दूर में की गई है। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त ये कहाँ थे जानते हैं? जब ये घटना घटी तब कहाँ रहे हो आप? रूम में रहना है। तो कतका दूरिया है वो जिन हादसा है ओखर जगह है? वो कम से कम 100 मीटर करीब हुई, बहुत ज़्यादा दूरिया हुई, आधा किलोमीटर के रेंज में है। रेंज में है। भागे हो तो हैं? विस्फोट हो स्थल भागे हो? तो रूमे डहार रहे तो हम मैदान डहार दौड़त रहे का होगे करके बस। तो कैसे आग के लपटा उठी से बोल्डर मन सब गिरीस कैसे टाइप करीस? अब रूम भीतरी रहे कैसे फटिस नहीं देखे, निकल के देखे धुआं धुआं दिखी सब डहार बस। तो चीखत चिल्लावत भी कोनो नजर है इसका? वो ढाल नहीं चीखत चिल्ला दूरिया है ते खा ले नहीं सब। तो का लगा थे कतेक मजदूर वहाँ दबे हुए काम करत रही? अब मजदूर के अब तो आंकड़ा पता नहीं हो, वो साइड में कतका जन करत रही। जी हाँ, घटना हुए पर 7-8 जन तो काम करते रहे हुई इसे लगते। तो मैं देखत रहा हूँ बहुत बड़े जिन्हें बिल्डिंग रही से तेन पूरा धस गए, तो वही बिल्डिंग के अंदर काम करत रहे। हाँ वो मैं करत रहे हुई गया मन। हाँ। और वो मेरे जिन टैंक रखा है सब वो कुछ केमिकल वाले वो का चीज वो मकारी थे वो में अब वही में यूज होने वाला ओखर वो होगी। वो लोग हैं जो कि इसी फैक्ट्री में काम करते थे। अब ये सब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और जैसा इन लोग बता रहे हैं कि ये दूसरे साइड पे थे जहाँ पे इनका रूम है। जिस वक्त ये घटना घटी उनको आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने अपने कमरे से बाहर निकल के देखा तो एक धुआं का गुब्बार था और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स और जो है मिट्टी के ढेले वो जो है गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिर ये दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। अब जब यहाँ पे प्रशासन ने इस फैक्ट्री को अपने कब्जे में रख लिया है, वहाँ पे मलबा हटाने का काम चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहाँ पे अब पुलिस प्रशासन के हाथों में है। तो अब मजदूर जो है इस जगह को छोड़कर अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। कैमरामैन टीकू साहू के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बोरसी बेमेतरा। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर हॉस्पिटल में वो इस वक्त मौजूद है जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया। सत्या, क्या जानकारी सामने आ रही है? भारी तबाही देखने मिली, कई हताहत हुए जिन्हें रायपुर के हॉस्पिटल भेजा गया। क्या स्थिति इस वक्त और कितने घायलों की संख्या अभी तक सामने आई है? देखिए, धमाका के बीच जो है पूरा प्रदेश जो है दहल गया है। लोगों में जो है अगर हम बात करें तो डर का माहौल है, चिंता का विषय है। लेकिन इस वक्त हम जो है मेकाहारा हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां से बेमेतरा में जो ब्लास्ट है उसके घायल मरीजों को यहाँ 7 लोगों को लाया गया था, जिसमें एक जो है मौत चुकी है और 6 लोग जो है उनके इलाज जारी है। इसमें एक छोटी सी राहत की अगर हम रूप में देखें तो 2 मरीजों को जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है। उनके पैर और सिर पे चोट था, उनको प्राथमिक इलाज दिया गया, उसके बाद जो है उनको डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन हम मौके का जो है तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जो घायल हैं उनकी क्या हालात है। देखिए, इनका पूरा पैर में जो है फ्रैक्चर है। ये वहाँ से सुबह से लाए गए थे, अभी इनके जो है प्लास्टर हो चुका है। बातचीत करेंगे, जानेंगे वहाँ पे ये इनके ऊपर क्या बीता था, जब क्या बीत रही थी घटना के समय, ये क्या कर रहे थे, क्या स्थिति थी। पहले परिजनों से बात करते हैं। कितने समय लेके आए थे? इसे सुबह 9:30 के करीब। क्या लगते हैं आप इसके? बड़ा भाई हूँ। अच्छा, बड़ा भाई हैं। ये जो है कहाँ कहाँ चोट आई है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर अभी पैर का फ्रैक्चर बस बताए हैं, बाकी इनका चेकअप हो गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे बोला है। ये आधुनिक तरीके से हम देख रहे हैं, आप जो है हवा दे रहे हैं मरीज को। कितने समय से इसका उपयोग कर रहे हैं? अभी थोड़े देर प्लास्टर करने के लिए बाहर निकाले हैं। तो यहाँ पे पंखा वगैरह की व्यवस्था अभी बाहर में तो नहीं है। अच्छा, नहीं है। मरीज है उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर जी, ये बताओ, आप ब्लास्ट के समय आप कहाँ थे, कितने दूरी में थे जब ब्लास्ट हुआ? ब्लास्ट हुआ तो रूम ही में था। वहीं पे थे? दूसरे बिल्डिंग में थे कि उसी बिल्डिंग पे? दूसरे। अच्छा, दूसरे बिल्डिंग पे। कितने लोग थे? 7 लोग। सभी निकल गए बाहर? और जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुई है उसमें कितने लोग रहे होंगे, जानकारी है क्या? 8 लोग थे। अभी उसमें से लोग नहीं निकले हैं। आपको जो है अभी ठीक लग रहा है? आपको प्लास्टर वगैरह हो गया पैर में? हाँ, थोड़ा ठीक। अच्छा, थोड़ा ये बताइए, जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे?
अपना काम कर रहे थे, फिर ब्लास्ट हुआ, फिर कुछ पता नहीं चला। तो आप लोग जैसे घर से आते हैं ड्यूटी के लिए, तो आप जिस कपड़े में आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही काम पे लग जाते हैं कि आपको कुछ किट दिया जाता है? नहीं, कपड़ा चेंज बस करते हैं बस। कोई सुरक्षा किट नहीं दिया जाता? तो बारूद के बीच में काम करते हैं तो तबीयत भी खराब होती होगी, क्योंकि मुंह में बांधने का नहीं है, सर पे नहीं है, हाथ पैर में भी नहीं, कोई किट नहीं दिया जाता तो देखिए यहाँ पे लापरवाही जो है वो आपको दिखा सकते हैं। बता रहे हैं मरीज कि वो जैसे घर से आते हैं तो सिर्फ कपड़ा चेंज करते हैं, उनको कोई किसी भी तरह का जो है बारूद के ढेर में काम करने के बावजूद यहाँ पे किसी भी तरह का कोई किट नहीं दिया जाता। और अस्पताल की स्थिति देखिए कि पूरा पैर जो है फ्रैक्चर है, प्लास्टर हो चुका है, और बाहर में जो है मरीज है, अंदर भी मरीज है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे घटना का पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि क्या स्थिति है। और भी मरीज हैं उनसे हम जानते हैं जी, चूँकि अब ये भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है और ये जो है इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पे सीधा मरीजों को लाया जाता है। क्या नाम है आपका? ठीक है, अगर ठीक है ना, ठीक महसूस कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो घटना के वक्त है आप लोग कितने लोग थे, अब कहाँ पे थे आप? जी ठीक है सत्य, शायद यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप लगातार पूरे हालातों पर नजर बनाए रखिए, फिर हम आपके पास लौटेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि ये राहत की खबर सामने आई है कि 2 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सत्य, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। जिस जगह पर ये धमाका हुआ था, हादसा हुआ था, उस वक्त हमारी टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची हुई थी और इस बीच घटनास्थल पर भी हमारी टीम मौजूद है। साथ ही उस अस्पताल में भी हमारी टीम मौजूद है जहां पर इन घायलों का उपचार किया जा रहा है।